हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। इधर सारे SU-57 और F-35 की बात कर रहे थे। उधर DRDO ने अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चौंका दिया दुनिया को। DRDO के हाथ लग गई है कोई स्टेल्थ किस्म की ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। क्या हुआ है सारा कुछ इस खबर में जानते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरो इंडिया 2025 में इस समय दो स्टेल्थ फाइटर जेट आए हुए हैं, एक F-35 और दूसरा SU-57। मीडिया से लेकर दर्शक वगैरह सब इसको लेकर एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है, सिवाय DRDO और भारतीय वायुसेना के। क्योंकि हाल ही में जब DRDO चीफ से पूछा गया इन दोनों फाइटर जेट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि दोनों फाइटर जेट काफी अच्छे और एडवांस हैं, लेकिन हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट पर ही फोकस करना चाहिए, यानी एमका पर, वरना हम हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर रहेंगे। इस पर उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया चाइना के 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट और उसके थ्रेट पर। तो इस पर DRDO चीफ ने कहा कि जो 6th जनरेशन फाइटर जेट चीन की तरफ से दिखाया गया वह 6th जनरेशन नहीं था, वह 5.5th जनरेशन का हो सकता है। पूरी तरह से 6th जनरेशन वह नहीं था। दूसरा, उन्होंने इम्पोर्टेंट बात यह कही कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है उसका स्टेल्थ फीचर, जिससे वह रडार को चकमा दे देता है। यही उसकी मेन खासियत होती है, लेकिन उसको पकड़ा जा सकता है और हमारे पास वह टेक्नोलॉजी है। वहीं एरो इंडिया 2025 में भारत इस तकनीक को सबके सामने लेकर भी आ गया। यह एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए होने वाली है। और जहां चीन हमसे काफी ज्यादा आगे निकल गया था 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाकर, अब हम कह सकते हैं कि भारत के पास उसका भी तोड़ मौजूद है। स्क्रीन पर आप इंडियन डिफेंस न्यूज का रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडियाज VHF रडार विल बी एबल टू डिटेक्ट स्टेल्थ फाइटर जेट फ्रॉम फार डिस्टेंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार की, जिसे हाल ही में एरो इंडिया 2025 में पेश किया गया। ये रडार खासकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे चीन के J-35A को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पारंपरिक रडार सिस्टम से बच निकलते हैं, लेकिन भारत का ये नया VHF रडार उन्हें आसानी से पकड़ सकता है। तो आखिर ये रडार कैसे काम करता है, इसकी क्या खासियतें हैं और भारत की डिफेंस ताकत में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, चलिए इन सब के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। दरअसल एरो इंडिया 2025 में पहली बार भारत ने अपने स्वदेशी VHF रडार का प्रदर्शन किया। ये रडार 30 mH जेट से 300 mH जेट के VHF बैंड पर काम करता है और इसकी डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक बताई गई है। यह एक मोबाइल रडार सिस्टम है जिसे तात्रा ट्रकों पर लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी जगह जल्दी तैनात किया जा सकता है और ये कठिन इलाकों में भी काम कर सकता है। ये रडार खासतौर पर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ने के लिए बनाया गया है, जो सामान्य रडार पर नजर नहीं आते। इसमें चीन के J-35A जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल है, जिन्हें पाकिस्तान भी जल्द ही अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ना इतना मुश्किल होता है, तो यह VHF रडार उन्हें कैसे पकड़ लेता है? दरअसल स्टेल्थ फाइटर जेट्स को छोटे रेडार वेव से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। उनके खास मटेरियल और डिजाइन की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन VHF रडार लो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करता है, जिनसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बच नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फाइटर जेट स्टेल्थ मोड में भी उड़ रहा हो, तब भी ये VHF रडार उसकी मौजूदगी को पकड़ सकता है। भारत का ये नया VHF रडार 400 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है। ये क्षमता बहुत अहम है, क्योंकि इससे भारत को दुश्मन के एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को पहले से ट्रैक करने का मौका मिलेगा। अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस के करीब आता है, तो ये रडार उसे पहले ही ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे चीन का J-35A जब अपनी बेस से उड़ान भरता है, तब भी ये रडार उसे पकड़ सकता है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर एरिया पर निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना को समय रहते कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। वहीं जैसा कि हमने बताया कि भारत का ये VHF रडार
तात्रा ट्रकों पर लगाया गया है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। ये खास तौर पर भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे देश की सीमाएं बहुत लंबी और अलग अलग तरह के इलाकों में फैली हुई है। अगर किसी खास इलाके में खतरा बढ़ता है तो ये रडार वहां तुरंत तैनात किया जा सकता है। इसे रेगिस्तान, पहाड़ और जंगलों में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे भारतीय वायुसेना और रक्षा बलों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारत के लिए ये रडार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर ध्यान दे रहे हैं। चीन का J-35A पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हो सकता है, जिससे भारत को एक नई चुनौती मिलेगी। पारंपरिक रडार इस तरह के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को नहीं पकड़ सकते, लेकिन भारत का नया VHF रडार इन्हें ट्रैक कर सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को सटीक और समय पर जानकारी मिलेगी, जिससे हम किसी भी हमले का जवाब जल्दी दे सकते हैं। भारत की इस कमाल की तकनीक और भारतीय साइंटिस्टों के लिए इस वीडियो पर 3000 लाइक का हम एम रखते हैं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो डेली देखना पसंद है तो नीचे दिए गए वीडियो खत्म। अगर इतना श्योरिटी से नहीं भाई, ये टेस्ट हो चुका है। ये जो दो आए ना, ये टेस्ट हो चुका है। ये डिटेक्ट लगता है 400 किलोमीटर की रेंज पे डिटेक्ट करते हैं, तो खुद सोचो कि ये जो दो आए हैं ना, ये इस बार शो किया है भारत एयर, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 पे हुआ है, तो मानो या ना मानो। और भारत नाम दे रहा है J-35 के लिए बनाया भाई, भारत गेम का नहीं है कुछ। VHF जो रडार है ना, ये वाकई मानो या ना मानो, ये इंडिया ने जो है ना टेस्टिंग इसमें की है। टेस्टिंग यार, ये कैसे हुआ है, कैसे नहीं। सही बात है यार। अभी अगर ये सीरियसली अगर है ना, तो है भाई, उन्होंने कहा है, बात कर रहा हूँ। अगर मतलब मतलब ये वाकई कैपेबल है उस तरह के जो मतलब बोला है, कर रहा है डिटेक्ट, ये तो मतलब हाँ भाई, तो फिर भारत को वाकई में जरूरत नहीं है। नहीं है भाई, किसी चीज की जब जरूरत पकड़ लेगा तो भारत फिर नॉर्मल भी ले सकता है। लाजमी बात है, जब लोकेशन पता लग जाएगी किधर है जहाज। बिल्कुल यही बात है, सिंपल सी बात है। और यार मुझे जो लगता है ना, और अच्छा देखो, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया बोल रहा है ये सब कुछ है। अगर तुम्हें याद हो, रशिया ने भी बोला था कि वो F-35 को डिटेक्ट कर सकता है, तो भाई और S-400 उसको पकड़ सकता है, ये भी बोला था रशिया ने। टेक्नोलॉजी वहीं से आई होगी भाई। यार कुछ भी हो, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नहीं उसने दावा किया था यार भाई, वो बहुत एक्सपोज हो गया है 400, वो बेकार है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं उसने दावा किया था, मैं ये बात लेकिन और ये जो रडार है ये पकड़ सकते हैं इसको भाई, क्योंकि S-400 यूक्रेन की जंग में इंडिया ने कहा है चलो अभी F-35 नहीं है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है ना वो रडार ही हम बना लेते हैं पहले, तो इंडिया ने वो रडार ही रेडी कर दिया। भारत ने बोला क्या झंझट में लगेगा, अपना हम का जब बनेगा बनाएंगे, पहले रडार बनाओ, पहले और एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं हमारे, एक्सपेरिमेंट इधर कर भी लिए। सही बात है, 2 जहाज आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी हो गया, और क्या चाहिए भाई। सही बात है, सही बोला। जब सब कुछ हो गया, आपकी क्या राय है, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या इस सारे मामले के बारे में सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।